हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है स्ट्रेट लाइन की क्लास, और ये आपका है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले अभी 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो 10.1 है उसके क्वेश्चंस को देखे थे। अप्रोक्सीमेट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आप यहाँ पे देखिए, ये लास्ट हमने क्वेश्चन यहाँ फिनिश किया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश किया। ओके, तो अब आपको ये जो 9 नंबर है वो खुद करना है। ये आपको फाइंड करना है एंड सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे समझिए, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। बनना है तो पैसों की तरह बनिए, पैसों की तरह कीमती बनो, गिरने के बाद भी लोग आपको झुककर उठाएंगे। तो लाइफ में एक सिंपल सा एम समझो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब ये है कि कहीं जाओ तो आपके वहां जाने का कुछ मतलब लोगों को लगे कि हाँ कोई आया है ना। जैसे मान लीजिए कोई टॉपर होता है, तो टॉपर जाएगा तो क्या कहेंगे, यार ये टॉपर है, आया हुआ है ना। तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में, चाहे अभी आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप 11th 12th में हैं, अपने आप को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपने एम बना रखा है, आईआईटी जेई या फिर जो भी आपका है, तो उसमें आपको सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है आपको अपनी लाइफ में एक एम बनाना, उसको अचीव करना। और इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि एक डिसिप्लिन, है ना, टाइम टेबल, एंड जो गोल बना रखा है उसको एक फ्रेम में दीजिए एंड इसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, मतलब इसको तोड़ना नहीं है कि आज मन नहीं करा तो आज ये कर लेते हैं। क्या होता है कि देखो, आज आप कह रहे हो कि यार थोड़ा मूवी देख लेते हैं, है ना। अब मूवी देखोगे, है ना, तो मूवी देखने के बाद उसका आपको माइंड में घूमेगा, तो आप उस दिन तो स्टडी कर ही नहीं पाओगे, तो एक दिन बर्बाद हो गया। और अगर इस तरीके से आप काउंट करोगे कि एक दिन आपने मूवी देखी है, तो उसको आप डेली अगर काउंट करो, तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई वॉल होती है मान लीजिए कोई वॉल है, उसमें से अगर आप एक ईंट निकाल दो, फिर एक और निकाल दो, फिर एक और निकाल दो, तो पूरी वॉल क्या हो जाती है, कमजोर हो जाएगी। उसी प्रकार से आप अपने टाइम में से अगर एक दिन खराब कर रहे हैं, दो दिन खराब कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा है कि आपकी लाइफ काफी पटरी से उतर जाएगी, है ना। और फिर आपसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को कीमती बनाइए, मतलब अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आपकी कुछ वैल्यू हो। ओके, चलो, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग पहले ये क्वेश्चन देख लेंगे 10.1 के। उसके बाद हम लोग 10.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे आपकी बुक से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, ये है। तो सबसे पहले डायग्राम आप लोग देखो, डायग्राम बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 माइनस का 3 4 5 6। ओके, एंड अब यहाँ पर आपसे ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है 3 एंड यहाँ पर -1, एक तो ये है आपका। ओ सॉरी, एक एक मिनट, इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट, है ना। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया आपका, है ना। ये क्या होगा, 3 -1 का, और एक पॉइंट हो गया 4 -2 का। ठीक है, अब आप इसको मिला दीजिए लाइन को, है ना, ये लाइन में। तो अब देखिए, तो ये जो 3 बना है, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 -2, ये है हमारे पास, ये बना है, ये रहा। तो ये हो गया आपके पास x2 एंड y2,
ये हो गया x1 एंड y, राइट। एंड आपको fx निकालना है, तो इसको हमने मान लिया फाई और ये मान लिया हमने थीटा। ओके, और ये वो एल लाइन, ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, तो -2 -1 एंड 4 -3, तो ये हो गया -1/1। ओके, ये हो गया, ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको कितना फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। ओके, ठीक। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन आ गई हमारे पास -1, यानी कि m यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास -1, एंड tan थीटा इक्वल टू -1, तो tan थीटा tan 45, एंड यहाँ पर tan थीटा 180 -45, ठीक है। तो tan से tan काट दिया हमने, तो थीटा इक्वल टू 180 -45 एंड थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। ये हो गया। तो थीटा अगर ये बने तो फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा 45। ओके, तो फाई आ गया हमारे पास 45 एंड थीटा आ गया हमारे पास 135। तो बहुत करेक्ट जो है ना, बहुत आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये दोनों आंसर करेक्ट। तो हमें एक्स के लिए ये निकालनी थी। अभी इसको, हाँ, एक मिनट, हमें क्या बोला था, एंगल, ठीक है, एंगल हमने निकाल दिया। तो इसका एक और तरीका है, वो देखिए, समझो, इसे लिख लो सेकंड मेथड। लिखो, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन, तो tan फाई और m2 माइनस m1 एंड 1 प्लस m2 m1, ये होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखो, कोई लाइन लिख लो आप, इन दिस फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ tan थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan फाई m2 m, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन की जो बात करें, लेट स्लोप ऑफ लाइन m2, ओके, एंड m1 0, क्यों, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। तो यहाँ पर m2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस -1 एंड 4 माइनस 3 -1। ओके, तो इसको आप लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे रख कर दूंगा बाद में। तो tan फाई ये हो गया 1। अगर tan फाई इक्वल टू 1 है, तो tan 45, 5 से 10 से करेगा तो tan फाई इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू 185, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135, कितना हो जाएगा 135। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दूसरे तरीके से। अब आओ सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब इसका सेकंड नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग, क्या है वो देखो। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ओके,
यहाँ पे आओ, द स्लोप ऑफ लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of line. ओके, हमें ये लेना है, तो पहले से डायग्राम बना लो। ये है एंड ये हो गया, एक मिनट। स्लोप ऑफ लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो ये हो गया थीटा, ये हो गई एल, ये हो गई एम, इसे हमने मान लिया m2, ठीक है, और ये हो गई आपके पास m1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनो, कि लेट स्लोप ऑफ वन लाइन बी m1 and slope of another line is m2, and यहाँ पे लिखा है the slope of line is double of the slope of another line, so according to question m1 equal to 2 m2, m1 to into m2, तो हम यहाँ पर आएंगे let angle between two lines थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/3, ओके। एंड अगर हम आगे बात करें, हम लोग इसको रख कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट डाउन कर लेना आपसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल बिटवीन टू लाइन, tan थीटा इक्वल m2 minus m1 and 1 plus m2 m1, तो 1/3 m1 1 plus m2 m1, m2 2m1 ये हमें गिवन था पहले से, ठीक है, और 1 प्लस m2 and 2 m2, तो ये भी m2, ठीक है। अब हम यहाँ पर m2 को एज ए x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, तो 1/3 x 2x and 1 plus x 2x, तो ये हो गया माइनस x 1 माइनस 1 प्लस 2x², ठीक है। तो 1/3 प्लस माइनस इसका ही हटाएंगे हम लोग, हो जाएगा माइनस x 1 प्लस 2x², ठीक है, ये हो गया। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 1/3 1 माइनस माइनस x प्लस 2x², ओके। तो अब यहाँ पर एक ही ध्यान रखना है आपको कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। तो एक बार तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, है ना, तो प्लस होता ही माइनस हो जाएगा, और एक बार 1/3, है ना, और माइनस अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 2x², तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 2x² एंड ये हो गया 3x, इसको जब लेके आएंगे 2x² एंड यहाँ पर 3x इक्वल टू 0, तो 1/, तो इसे 2x² एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1, ये हो गया, तो x प्लस 1, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई -1 एंड यहाँ पर x की वैल्यू है -1/3,
ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 2x²। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 + 2x²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2x - 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1/2 एंड x = 1। तो एक तो ये हो गया 1, है ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है m2, तो ये बराबर क्या था, m2 था। ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि, समझो यहाँ पर हमें पता है कि जो m1 है वो 2m2 है। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 2 - 1। और एक बार हमारे पास m2 हमें क्या जाएगा, तो हमारे पास 2 और ऐसे ही क्या बोलते हैं m1 2 ये अलग है, 2 1/2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास m1 = 1 और m1 2 × 1, तो mi = कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 लाइन पॉसिबल है, -1/2। क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, वो देखो, द स्लोप ऑफ लाइन डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज द टेंजेंट ऑफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन समझो, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या सकती है, -1/2, 1 और -1 -2 और 1/2 1 एंड और 1 और 2, ये हो सकती है स्लोप ऑफ लाइन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये क्या नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आप एक बार वापस प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। ए लाइन passes through x1/1 and hk is the slope of line m, then so that, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, k -y1 = m x - x1। ओके, पर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया आपके पास m लाइन हो गई, एंड ये है hk/2 एंड यहाँ पर x1/1। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y2 - y1 एंड यहाँ पर x2 - x1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एच के है, तो इसको हम लिखेंगे k - y1 एंड x - x1। तो m h - x1 k - y1, ये हो गया। तो हमको क्या दिया था कि ये इज द स्लोप ऑफ लाइन देन सो दैट, तो हमें ये प्रूव करना था। इसको अरेंज कर लेते हैं हम, k - y1 एंड m h - x2, ये हमारे पास प्रूव होके आ गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है हमें। इधर देखो, if the 3 point h, 0 a b and 0 k lie on the line so that a/h b/k = 1, ये है। ठीक है, लाइन बना लो, एक लाइन पर
13 नंबर एक लाइन पर यहाँ पे क्या है कि पॉइंट आ रखे ए बी एंड ये हो गया सी। तो यहाँ पर एच नॉट ए बी एंड ओके। तो x1/1 यहाँ पर x2/2 एंड यहाँ पर ये आपके पास देखो ये क्या बन जाएगा, हम इन दोनों को लेंगे है ना, तो इसको भी आप x1 और y1 मान लो है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी, इसके लिए अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पर b माइनस 0 एंड a माइनस h, b अपॉन a माइनस h। स्लोप ऑफ बी सी, यहाँ y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 ये है। तो b माइनस k एंड a माइनस 0 ये हो गया। तो b माइनस k अपॉन a ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इन द 3 पॉइंट एच ऑन द लाइन सो दैट आपको यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस एच एंड बी माइनस के अपॉन ए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड ए माइनस एच एंड बी माइनस के। तो यहाँ पर अगर हम इसको ए बी एंड ये हो गया ए बी, ये हो गया ए के, ये हो गया बी स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, ओके ओके, ये हो गया ए एच है ना। तो यहाँ पर हो गया एच बी एंड यहाँ पर हो गया आपके पास एच। तो ए बी से ए बी काट दिया हमने, तो हमारे पास ए के प्लस एच बी एंड माइनस एच के इक्वल टू 0 बचा है ना। एंड डिवाइडिंग द, ये जो सब कुछ है इसको हम क्या करेंगे, एच के से डिवाइड कर देते हैं। एच के से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक के, ये हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए अपॉन एच। तो ए अपॉन एच कब आएगा, जब हम एच के से डिवाइड कर देंगे। तो अगर एच के से एच के कट जाएगा, तो यहाँ पर एच के तो के से कट गया, तो ए अपॉन एच। वैसे ही यहाँ पे ऐसा करेंगे तो बी अपॉन के और -1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, वो देखो। कंसीडर फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ये ग्राफ 10 को ये दे रखा है आपको। ओके, एंड यहाँ पर फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, क्या होगा। तो यहाँ पर ये हमें ये जो दे रखे हैं, ये x1 और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, एंड यहाँ पर ये जो दे रखा है ऊपर तो ये जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2010 और x। तो x1 और y1 ये हो गया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ओके ए बी, तो ये हो गया y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x2। ओके, तो 97 माइनस 92 एंड 1995 माइनस 1985 ये हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, तो ए बी का कितना हो जाएगा, 5/10 यानी कि हाफ। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी 1/2 ये हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी, आगे सॉल्व करो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी है ना। तो 1/2 एंड 97 माइनस एक्स अपॉन
1995 and 2000. तो 1/2 97 minus x अपॉन -50। तो इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास सही करके आएगी 209 अपॉन 2 एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर बन के आएगा इसका वो बन के आएगा 104.5। ठीक है, तो यहाँ पर मिल सकते हैं hence in 2010 there will be 104.5 crores of people। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपके यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके 10.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको ये देखूँ, तो यहाँ से हमने देखा, देखो एंगल बिटवीन ये हमने देख चुके हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं। तो आपकी 10.1 अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपके पहले काम ये है कि आप इसको जाके एक बार वॉच करें, इसको समझ लें कि कैसे क्या ये होती है। ओके, ये 14 क्वेश्चन का आप देखिए। बेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट एवरी लाइन इन अ प्लेन कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑन इट। ओके, this relation between the line and point leads the find a solution of following problem। horizontal vertical line, ठीक है, ये लाइन एंड इस तरीके से लाइन, इसको हम देखेंगे यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को समझेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे आपको ये वाली जो इक्वेशन है y माइनस y नॉट, है ना, एंड एक्स एम इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये यूज करेंगे हम लोग। एंड समझो इसको कैसे क्या है वो देख लो। ये देखो एक मिनट, y इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस a, चॉइस द साइन विल बी डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू, तो x माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी, ये हो गया। Find the equation of the line parallel to the axis and passing through the -2 and 3। तो ये हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी ये देखेंगे मतलब इक्वेशन, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाली आपको ध्यान रखेंगे, तो जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, इसी पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, एंड 2 पॉइंट फॉर्म है ना, ये अभी आप समझा देंगे। एंड स्लॉप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया आपके पास, एंड ये आपके सामने इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। एंड यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म कोस ओमेगा वाले। तो अभी आपके पास ये आपको एक बार रीड करना है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आई थिंक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे आपके, कोई इशू नहीं है ऐसा। बट आपको समझना है कि यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइन होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, वर्टिकल लाइन इस तरीके से, खड़ी लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक है, और उनके डिफरेंट एंगल होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन को देखेंगे, तो आपको उसको समझ में आ जाएगा। बाकी पॉइंट ऑफ स्लॉप फॉर्म देखेंगे, ये हम यहाँ पर मतलब सबका एक प्रूफ देख लेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। फिर आपको हम लोग इसके क्वेश्चन करा देंगे। तो ये इस तरीके से बेसिक चलेगा आपको। तो अब आपका काम ये है कि आपको एक बार इसको वॉच कर लेना है, जो चीज़ है उसको वीडियो वॉच करोगे, उसके बाद जो भी हम आगे पाने वाले हैं उसको एक बार देख लेना, जिससे कि आपकी थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप वीडियो को देख लें, पुराने वाली वीडियो भी देख लें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। एंड अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।